नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज बात की गंभीरता, आज के इस वीडियो की गंभीरता इस विषय से है क्योंकि भारत बिना प्रधानमंत्री के चल रहा है। भारत को चलाने वाला एक रोबोट है जो मेड इन अमेरिका है। आप इस बात की गंभीरता को धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो आज सबसे बड़ी जरूरत क्या है? भारत को एक बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री की पोस्ट खाली है, कुर्सी खाली है। भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। नॉन बायोलॉजिकल का उनका अर्थ क्या था और लोगों ने समझा क्या? लोगों ने यह समझा कि उन्होंने भी कहा कि मुझे ऊपर वाला चलाता है और मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। इस बात को कोई समझ नहीं पाया कि वो रोबोट है। नॉन बायोलॉजिकल वो भी होता है। भारत को एक बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक संवेदनहीन प्राइम मिनिस्टर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए, गरीबी के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, आम आदमी की समस्याओं के लिए उसमें कोई सोच नहीं होगा। आप समझ सकते हैं। बात यहां यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल कहा, यानी वो रोबोट हैं। आप ये समझे कि वो अजन्मा है और भगवान ने उन्हें भेजा है, या जो भी आप जैसे भी समझे होंगे, लेकिन आपने गलत समझा। दूसरी बात उन्होंने कही कि उन्हें ऊपर से आदेश मिलता है। वो आदेश ऊपर से कहां से मिलता है? उन्होंने कहा कि उन्हें आदेश ऊपर से यानी अमेरिका से मिलता है, लेकिन आपने समझा कि शायद भगवान से मिलता होगा, तो आपने उन्हें भगवान मान लिया। लेकिन सच बात यह था कि आपका प्रधानमंत्री मेड इन अमेरिका रोबोट है। अब इन 10-12 सालों का खुद जब 10-12 सालों के पीछे पलट करके अपने पीछे देखेंगे, जो घटनाएं घटी हैं वो यही साबित करती हैं। आज आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी इस समय इजराइल गए हुए हैं। इजराइल के संसद में भाषण भी देते हैं। इससे आगे बहुत कुछ कहना आपके लिए बाकी है, लेकिन शुरुआत यहां से करते हैं। तो इजराइल में भाषण भी देते हैं। इजराइल की संसद के में ही वहां के सांसदों ने, विपक्ष और कुछ सांसदों ने नेतन्याहू के भाषण का बाइकआउट किया। अब इसे आपकी गोदी मीडिया किस तरह दिखाएगी आप भी समझते हैं, लेकिन सच यह है कि यह अपमान नेतन्याहू का नहीं था, यह नरेंद्र मोदी का अपमान था। भाषण क्या दिया इस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो भी इजराइल की संसद में बोला वो नेतन्याहू का लिखा हुआ था, पढ़ दिया। उसमें क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, उसकी विवेचना आप करते रहिए। दूसरे पत्रकार भी इसकी विवेचना करेंगे, आप सुन लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया एक विश्व विजय की तरह इसे पेश करेगा, लेकिन सच यह है जो आप जानकर आपको आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि आप एक रोबोटिक प्राइम मिनिस्टर, नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर, खुद ही बोले हैं वो, मैं नहीं बोल रहा हूं, नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर को 12 सालों से झेल रहे हैं और उसका निर्णय ऊपर से आता है। ऊपर यानी अमेरिका से आता है। अब यह साफ हो गया है। आपके रोबोट को चलाने का रिमोट जो था वो एप्स्टीन था, जिसके बारे में अभी पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। आपके रोबोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो रोबोट है। उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको जो आदेश मिला, अभी इजराइल के दौरे की ही बात कर ली जाए तो इजराइल का दौरा, और इस समय इजराइल का आपके प्रधानमंत्री रोबोट का दौरा उचित नहीं था। युद्ध का माहौल बना हुआ है और इस युद्ध के माहौल में इराक और इजराइल के बीच युद्ध होने वाला है, ऐसा जो सामने है परिस्थितियां। इस परिस्थिति में इजराइल में जाकर के नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया है, इस बात की सोच और इस बात की समझ तो रोबोट में नहीं हो सकती। उसे आदेश मिला, उसे कहीं से बटन दबाया गया कि आपको जाना है इजराइल, और वहां आपको करना है जो भी करके आए, आप समझ लो उसको दूसरी भाषा में, अगर इनके रिमोट से की भाषा कहें तो मुजरा, तो करके, अब जो करके आ रहे हैं आए, उसके लिए किसने आदेश दिया और किसको खुश करने के लिए वहां गए, आपको कहने की जरूरत नहीं है। यानी अमेरिका के आदेश पर नरेंद्र मोदी इजराइल में हैं, नॉन बायोलॉजिकल आपके रोबोट प्राइम मिनिस्टर
हैं और उन्होंने जो भी बोलना था, जो लिख के दिया गया, बोल दिया। बोलने में अगर एक सेंसिटिव प्राइम मिनिस्टर होता, बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर होता, तो वो सोचता। आपको पता होगा वहां उन्होंने जिक्र भी किया, गजा पे जो नरसंहार हुआ उसकी बात नहीं की। भारत में जो नरसंहार हो रहा है 2002 से लेकर, जो खुद करवाए थे, और पुलवामा, उरी, पठानकोट, पहलगाम तक या गलवान या जो भी हो रहा है, उसका भी जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मुंबई अटैक का जिक्र किया। खैर, वहां भी वही लिख कर दिया गया होगा, वही पढ़ दिए होंगे, या अपनी तरफ से ये जोड़ दिए होंगे कि भाई इतना जोड़ दो, कम से कम हमारे विपक्ष वालों पर थोड़ा हमला तो हो जाएगा, हमारे यहां, आपके यहां जो होगा होगा। अब ये आप समझ सकते हैं कि उनका सम्मान हुआ वहां या अपमान। अगर संसद से बहिष्कार, यही परिस्थितियां अगर भारत में हुई होती तो आप किस तरीके से इसको देखते? संसद में एक मेहमान बाहर से आया है, लेकिन वहां के सुप्रीम यानी नेतन्याहू का जब अपमान हो रहा है, यानी उस मेहमान का अपमान हो रहा है, सीधी सी बात है। खैर, मान अपमान की तो नरेंद्र मोदी को परी ही नहीं, उस पर हम बात क्यों करें। जो निर्णय हो रहे हैं उस पर बात करते हैं मेरे दोस्त। अब आपको यह समझना होगा कि ट्रेड डील और टैरिफ, अमेरिका के कोर्ट ने एक फैसला दिया, वो एक छलावा के अलावा कुछ भी नहीं है। टैरिफ की बात है। टैरिफ कई तरह से लगाए जा सकते हैं, आगे भी लगाए जाएंगे और ट्रंप लगाते रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, और जो विवाद चल रहा है वो चलता रहेगा। ट्रंप अपने रिमोट से आपके रोबोट प्रधानमंत्री को कुछ और करवाना चाहते हैं, शायद वो कुछ और कर रहे हैं, कुछ डायरेक्शन नहीं हो पा रहा है या कम्युनिकेशन गैप हो रहा है एप्स्टीन के नहीं रहने पर। इसका परिणाम यह है जो सामने है। लेकिन रही बात टैरिफ की, तो टैरिफ बहुत तरीके से लगाए जा सकते हैं। अगर अमेरिका चाहेगा, अमेरिका की सरकार चाहेगी कि भारत का माल वहां ना बिके, या तो उस पर जुर्माना ठोकेगी। टैरिफ सीधे नहीं लगाएगी तो इनडायरेक्टली जुर्माना ठोकेगी, पकड़ करके वापस कर देगी, वापस करवा देगी, अपने व्यापारियों से माल को उतरने नहीं देगी। बहुत तरीके से अपने बाजार में भारत के माल को रोक सकती है। अब कोर्ट ने ट्रेड डील पर कोई रोक नहीं लगाई है, टैरिफ पर रोक लगाया है, वो भी जो वर्तमान में है। अब अगर इसी को नया नाम दे करके अमेरिका कुछ और तरीके से जिन देशों से चाहे कि वो उन्हें बर्बाद करना, परेशान करना, जैसे भारत पर लगाना चाहे तो लगा सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। टैरिफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे कई और छद्मनामों से प्रयोग करेगी अमेरिका और करती रहेगी, और भारतीय बाजार, भारतीय उत्पादन और को अमेरिकी बाजार में नहीं टिकने देगी। उसी समय में ट्रेड डील है। ट्रेड डील और टैरिफ अलग हो गया। टैरिफ को अलग तरीके से डील कर रही है अमेरिका। ट्रेड डील की बात है। ट्रेड डील भारत के बाजार में 0% पे सब कुछ भारत के बाजार में आएगा, अमेरिका का उत्पादित माल, कृषि उत्पाद, जिस पर कोई टैरिफ नहीं। इस पर रोक नहीं लगाई गई है कि भारत अब टैरिफ भी लगाएगा, ऐसा नहीं है। या ट्रेड डील में जो भी डील साइन हुई है वो सब कुछ एज इट इज है। मेरे कहने का मतलब, अगर अमेरिका को टैरिफ लगाने, ट्रंप को टैरिफ लगाने से रोका गया है, तो टैरिफ को कई और तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन ट्रेड डील अपनी जगह कायम है। मेरे दोस्त, यही एक खतरनाक बात है, और ट्रेड डील भारत के किसानों को के खात्मे की ओर ले जाएगा, भारत की इंडस्ट्री को बर्बाद करेगा, भारत की इकोनॉमी को तबाह कर देगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस नाम को तबाह कर देगा, इस स्टेटस को तबाह कर देगा। भारत के किसान तबाह हो जाएंगे, भारत के किसान आत्महत्या करेंगे। अगर जिंदा रहेंगे तो अपनी जमीनें जब तक बेच कर खा सकते हैं खाएंगे, नहीं तो आत्महत्या करेंगे। आज भी किसानों को नरेंद्र मोदी ने यूं ही छोड़ दिया है, मरना है तो मर जाओ। भूमि अधिग्रहण बिल और 3 किसान बिल, भारतीय किसानों पर, भारतीय कृषि पर नरेंद्र मोदी का भीषण अटैक था, जो यहां के किसानों ने रोक लिया, यहां की संसद ने रोक लिया। यहां की संसद ने, उस समय बहुमत नहीं था, विपक्ष ने रोक लिया उनका भूमि अधिग्रहण बिल, और 3 किसान बिल किसानों ने रोक लिया, पीछे नहीं हटे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ये ट्रेड डील है अमेरिका से। आपके रोबोट में ये हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि मैं अमेरिका के ट्रेड डील को नहीं मानूंगा, क्योंकि वो रोबोट है, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है, क्योंकि वो अमेरिका के, और वो अब वो रिमोट, जिस रिमोट से आपका रोबोट चल रहा है, वो ट्रंप के हाथ में है। तो जैसे चाहे ट्रंप चला रहा है। भारतीय किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा होने के बाद, धोखा करने के बाद भी नरेंद्र मोदी एक शब्द मुंह से नहीं निकालते या नहीं बताने की कोशिश करते कि आखिर ट्रेड डील
से भारत को क्या फायदा है, कहां। उनके मंत्री सब मिलकर के दुनिया भर की बकवास तो कर लेते हैं, सबको झूठा बता देते हैं, लेकिन एक बात ये नहीं बताते कि ट्रेड डील के जरिए भारत को फायदा कहां से है। इसका विश्लेषण कई बार किया जा चुका है मेरे दोस्त। इसके बारे में आपके सामने सोशल मीडिया के द्वारा या मेरे ही वीडियो के द्वारा बहुत से तार्किक तरीके से आपको समझाया गया है, आपके सामने रखा गया है। आप समझ पाए या नहीं, मैं नहीं जानता कि भारत के कृषि को खत्म करने का, भारत को खत्म करने का, भारत को गुलाम बनाने का एक तरीका ट्रेड डील है जो ट्रंप ने इस समय भारत पर थोपा है। अब सवाल यह है कि इतना खतरनाक ट्रेड डील जो किसानों को, भारत की इकोनॉमी को, भारत को बर्बाद कर देगा, वो आपका प्रधानमंत्री कैसे स्वीकार कर लिया और साइन पहले नहीं कर रहा था, अचानक जाकर के साइन कर दिया। ऐसा क्यों किया, यह आपको समझना होगा। यह समझने के लिए बहुत कम सब बातों में अगर कहा जाए तो सबसे पहले तो सामने यह है कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी अडानी, जिनसे उनको नींद आती है और अकेला इस दुनिया में एक ही आदमी उनका अपना है और वो है अडानी, जिसके लिए वो जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यात्राएं करते हैं। इजराइल गए हैं तो वहां से भी जो डील वगैरह साइन करेंगे वो अडानी के लिए ही होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके पहले भी जो कुछ किया था उन्हीं के लिए किया था, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अडानी की गर्दन फंदे में डाल करके कस करके पकड़ लिया है अमेरिका। यह है पहला कारण। दूसरा कारण एप्स्टीन फाइल, जिसमें आरएसएस से लेकर के इनके पुराने इतिहास से लेकर वर्तमान तक सब कुछ इनके घृणित चेहरे कैद हैं। एक यौन अपराधी एप्स्टीन से संबंध होना, यही बहुत बड़ी बात है एक नेता के अयोग्य होने की। लेकिन उसके बाद भी वो नॉन बायोलॉजिकल है और रोबोटिक है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता और वही व्यवहार आपके सामने दिखाई भी दे रहा है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि क्यों चुपचाप आपका प्रधानमंत्री भारत को बेच देता है, भारत के किसानों के हितों का सौदा कर लेता है, अमेरिका के चरणों में डाल देता है, बिछा देता है। क्योंकि वो रोबोटिक है, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है, क्योंकि वो रिमोट से चल रहा है और वो रिमोट इस समय ट्रंप के हाथों में है। मेरे दोस्त, इजराइल में भी वो बोलते समय इस बात का ध्यान रखा कि उन बातों का जिक्र नहीं करेंगे जिस पर पलट करके तुरंत एक सेकंड में ही आकर के ट्रंप कुछ न कुछ बयान देना शुरू कर देगा। जैसे पहलगाम की बात कर सकते थे, पहलगाम के बाद के सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर सकते थे, तुरंत वो ट्रंप आएगा और बयान देना शुरू कर देगा। तो बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो डायरेक्शन भी उसी रिमोट से आया होगा कि आपको इतना ही बोलना है वरना मैं ये आपका कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दूंगा। आदेश दूसरे रिमोट एप्स्टीन के बाद नरेंद्र मोदी का रिमोट, पहले एप्स्टीन रिमोट के रूप में काम कर रहा था और ट्रंप के हाथों में था या उसके पहले के अमेरिका के हाथों में था, लेकिन आज नेतन्याहू एक एप्स्टीन की जगह ले चुके हैं। वो भी वही हैं जो एप्स्टीन था। इसको ऐसे समझिए, भारत में पेगासस के जरिए या भारत में और दूसरे समझौतों के जरिए भारत का डेटा, भारत सब कुछ इजराइल कलेक्ट कर रहा है। अगर इजराइल अपने सॉफ्टवेयर के जरिए यहाँ के लोगों का डेटा कलेक्ट करके अगर नरेंद्र मोदी को दे रहा है, यहाँ के नेताओं का, यहाँ के बड़े लोगों का, यहाँ के विपक्ष का, यहाँ के पत्रकारों का, तो निश्चय ही वो अपने लिए भी रख रहा होगा और उन्हीं के जरिए वो ब्लैकमेल भी करेगा। आपके रोबोटिक प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बिछे हुए हैं, वो तो खुद ही नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो खुद ही रोबोटिक है, उनको जैसे चलाएगा चल रहे हैं। अब सवाल होता है मेरे दोस्त, सवाल आपसे है, क्या भारत को आप इस तरह से बेचारा लाचार छोड़ देंगे? क्या भारत को गुलाम होते आप देखेंगे? क्या भारत को गुलाम होने दिया जाए? भारत को कोई और थर्ड पार्टी यानी तीसरा देश यानी अमेरिका रिमोट से चलाए आपके रोबोट के जरिए और आप चुपचाप सब कुछ देखते रहेंगे? क्या आप मुगलों की गुलामी भूल गए हैं? क्या आप अंग्रेजों की गुलामी भूल गए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके रोबोट के जरिए भारत को गुलाम बनाने की फिराक में था, है और लगभग सफल हो चुका है? शायद अभी समय है जब हम रिवोल्ट करें, हम मतलब प्रतिरोध करें और हम सचमुच एक प्रधानमंत्री लाएं, किसी को एक प्रधानमंत्री बना, एक बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की जरूरत। इसलिए मैंने अपने पहले शुरुआत के वक्तव्य में यह कहा कि भारत को एक बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की जरूरत है जो संवेदनशील हो,
जिसके बाल बच्चे हों नहीं भी हों तो कम से कम वो मानवीय हो, नॉन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल हो, रोबोटिक ना हो, उसे दर्द हो, पीड़ा हो, खुशी हो, हंसी हो, दुख हो, दर्द, सब कुछ हो, जो वो महसूस कर सके, जो लोगों पे गुजर रहा है उसे वो महसूस कर सके और उसे महसूस करके वो निर्णय ले सके। ऐसे एक प्रधानमंत्री की जरूरत भारत को है। तो वो कहां से आएगा? निश्चय ही वो आपको तय करना है और आपको बनाना है, वो आपके वोट से बनेगा मेरे दोस्त। लेकिन आज लोकतंत्र को पर जिस तरह से अवैध कब्जा कर लिया गया है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो भारत की जिस तरह से गुलाम हो चुकी हैं, जिस तरह से, ऐसी स्थिति में यह भी संभव नहीं है कि आपके वोट से आपके प्रधानमंत्री यानी रोबोटिक प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। यह तो आप समझ रहे हैं। और जब रोबोट का कंट्रोल किसी और देश के हाथ में है तो आप क्या कर लेंगे? ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है मेरे दोस्त? किसान आंदोलन इज कमिंग बैक। किसान आंदोलन आ रहा है। किसान सड़क पर उतरने वाले हैं और उतरेंगे। मेरा बस इतना कहना है कि आपको किसानों का साथ देना है, आपको आंदोलन में शरीक होना है, आपको आंदोलन में शामिल होना है। विपक्ष किसानों के बीच जाकर के उन्हें बता रही है कि ट्रेड डील के जरिए कैसे भारत का सौदा किया गया है। सिर्फ किसानों का नहीं, किसान भारत के मजदूरों का, भारत की इंडस्ट्री का, भारत के बिजनेस का, भारत के व्यापार का, भारत के उत्पादन का, सब कुछ। और यह बात कई बार मैं बता चुका हूं कि 70% कब्जा एफएमसीजी मार्केट पर चीन कर चुका है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। अब अमेरिका भारत के सामरिक बाजार पर यानी हथियारों के बाजार पर इजराइल के जरिए और अपने जरिए कब्जा कर रहा है। आज भी इजराइल में यही कुछ डील हुई होगी, तो कर रहा है। और यही चाहता था, अमेरिका चाहता था भारत अमेरिका का पिछलग्गू बनकर रहे। और उसके लिए उसने बहुत पहले से प्लानिंग कर ली थी। एक रोबोट बनाया, नॉन बायोलॉजिकल बनाया, जिसे आप जानते हैं और जिसे गलती से आपने और पूरे देश ने मिलकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। परिणाम आपके सामने है। अगर गलती हमसे हुई है, आपसे हुई है, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूं, तो गलती अगर हमसे हुई है, आपसे हुई है, देश से हुई है, तो देश ही इस गलती को सुधारे। देश को ही इस गलती को सुधारना चाहिए, क्योंकि आगे का वक्त बहुत कठिन होगा। अगर आप ये गुलामी इस समय नहीं तोड़ पाए तो 5 किलो अनाज के भीख का कटोरा अपने बच्चों को देना पड़ेगा आपको। क्या आपके इसके लिए तैयार हैं, या किसानों का साथ देने के लिए आप सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं? ये तय आपको करना होगा। आज के लिए बस इतना ही।